I welcome you all to Major HS Kalsij Balnoi Academy. I am Mr. Tiwari, Faculty of Math at Balnoi Academy. Today we will discuss PYQ of CDS 1. CDS 2024 1 Maths PYQ. फर्स्ट क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी बार बार इसको ये रिपीट किया है। और इसके सॉल्यूशन के लिए गिवन ये है, पहले ए बी सी डी रेशियो गिवन है √4, √3, √2, √1, देन वैल्यू ऑफ -a² + b² प्लस c² + d² अपॉन a² - b² प्लस c² + d²। यहाँ पे सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू सीधे डायरेक्ट पुट कर देंगे। -a² मीन्स -4 प्लस b² मीन्स 3 प्लस c² मीन्स 2 एंड प्लस d² इज 1 अपॉन a² 4 माइनस b² 3 प्लस c² 2 एंड d² 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, वैल्यू वहां से सीधे डायरेक्ट पुट कर दिया है। अब ये आ गया 3 2 5 and 1 6 6 minus 4 2 and 6 minus 4 2. This is equal to 1. So 1 is correct answer of this question. ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या किया, इसलिए इसमें हमने जो रेशियो गिवन है वहां से ABCD की वैल्यू पुट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ 4 कार्स आर 2u 3u 4u xu and the time taken by them to cover the same distance is this and this, where x, u, t are real numbers. What is value of x? x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। Speed and time are given and we know that speed and time are in inverse proportion, inverse proportion में होते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम बोला है, यहाँ पे सेम डिस्टेंस, यहाँ पे लिख देंगे इसको 2u into xt, this is equal to 3u into 4t, यही हो गया। अभी u and t कैंसिल हो गए, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 3 2 6, x की वैल्यू यही आ गई 6। 6 इज करेक्ट आंसर, x की वैल्यू आ गई 6। सेकंड, यही हमारा करेक्ट आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन भी रेशियो प्रोपोर्शन का ही है और ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है m/n गिवन है एंड p/q गिवन है। m/n गिवन है 1/2 एंड p/q इज 3/4। देन व्हाट इज 2m + 4q रेशियो n + 3q, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ भी सीधे डायरेक्ट पुट कर देंगे, 2 इंटू एम के प्लेस पे 1 प्लस 4 इंटू पी के प्लेस पे 3 अपॉन n इज 2 एंड प्लस 3q 3 इंटू 4, तो 4 3 12 एंड 4 14 अपॉन 14, 14 अपॉन 14, दिस इज इक्वल टू 1। So correct answer is A, 1/1। रेशियो इसका हो गया 1/1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, ये SI/CI के डिफरेंस का है और ये 3 इयर्स के लिए। प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है। पहले 2 इयर्स का ज़्यादा पूछता था, लेकिन ये 3 इयर्स का लिए पूछा है। इसके लिए इस टेक्निक का यूज करेंगे। फॉर 3 इयर्स difference between CI and SI, this is equal to P into 300 plus R into R square upon 100 क्यूब। सॉल्यूशन लेंदी होगा 3 इयर्स के लिए, इसलिए इस टेक्निक का यूज करेंगे। टेक्निक में हमने लिखा for 3 years difference between SI and CI
दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल P इंटू 300 प्लस R इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 क्यूब। अब यहाँ पे डिफरेंस हमें फाइंड करना है। प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल इज 10,000, फर्स्ट राइट 10,000 इंटू रेट इज 5%, 305 इंटू 5 स्क्वायर इज 25 अपॉन 100 इंटू 100 एंड इंटू 100। 20 कैंसिल, 25 4 जा, 4 से अगर इसको डिवाइड करें 4 7 जा 28, 2 5 4 6 जा 24, 0.42 जा 8, 4 5 जा, यही आ गया आंसर इसका, ₹76.25। सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टेक्निक को याद रखो, इसका हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, अ पर्सन बॉट अ बुक एट 3/4 ऑफ इट्स लिस्टेड प्राइस एंड सोल्ड इट एट 50% मोर देन लिस्टेड प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज गेन इन ट्रांजैक्शन। कह रहा है कि जो उसकी मार्क प्राइस है उसके 3/4 पे परचेज किया है और सेल कर रहा है 50% लिस्टेड प्राइस पे, तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे जो लिस्ट प्राइस है या मार्क प्राइस है, लीस्ट प्राइस को लेट कर लिया 100, तो कॉस्ट प्राइस हो गई उसकी, परचेज किया 3/4 पे 75 में, और सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस हो गई लीस्ट प्राइस का अंदर 150 में सेल कर रहा है। 75 की आर्टिकल को 150 में सेल किया जा रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ 75। प्रॉफिट परसेंट बताना है, 75 अपॉन 75 इंटू 100 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 100%। सो प्रॉफिट इज 100%। D is correct answer. D is correct answer. ये इजी था। If the difference between, next question 6, if the difference between the interior and exterior angle of a regular polygon is 144, ये पॉलीगन से रिलेटेड है, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 एंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 2n-4 इंटू 90 डिग्री राइट एंगल, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर इज इक्वल टू 180। इंटीरियर को I से अगर इंडिकेट करें प्लस एक्सटीरियर को E से, दिस इज इक्वल टू 180, ये होता है, कंसेप्ट है। एंड डिफरेंस क्वेश्चन में यहाँ गिवन है I माइनस ई, दिस इज इक्वल टू 144। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, E कैंसिल 2I, दिस इज इक्वल टू 324, I is equal to 162, then E is equal to 28 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, अब हमें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए रेगुलर पॉलीगन है, डिवाइड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल 28। No, it should be 18, not 28, it should be 18 होना चाहिए यहाँ पे, 28 नहीं, 160, 162 एंड 870, 10 हो गया, 18 आ गया। यहाँ 18 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 20। सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन आर 20 इज करेक्ट आंसर, 20 इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन फॉर्मेशन का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इट मीन्स x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, सम 2 है, प्रोडक्ट माइनस 100 है, तो इक्वेशन लिख देंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स इज 2x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यही हो गया इसका। अब यहाँ ऑप्शन में दिया देयर आर इनफाइनाइट मेनी सच इक्वेशंस हैविंग डिफरेंट रूट्स,
ये पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट सम और फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स गिवन है, तो ये इनफाइनाइट इक्वेशन कैसे फॉर्म हो गया? देयर इज ओनली वन सच इक्वेशन विच इज, ये गलत है, साइन की गलती है। सी इज करेक्ट आंसर, सी बिल्कुल सही है, यही इसका करेक्ट आंसर है। देयर इज ओनली सच इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 100 इक्वल टू 0, यही करेक्ट आंसर है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्यूबिक का है, ये क्यूबिक इक्वेशन का है, और इसमें बोला है कि इफ 2 is 0 of polynomial this, then what is sum of squares of other 0 of polynomial? एक रूट गिवन है तो दो रूट्स के स्क्वायर का सम बताना है, यही क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पे अब ये 2 गिवन है, इट मीन्स P2 विल बी 0, P2 0 होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो ये हो गया 8 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 12 माइनस a इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू हमें 8 मिल गई, ये और ये कैंसिल हो गया, a 8 आ गया। अब वहां पे a को 8 पुट कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे बोला है, अगर यहाँ पे देखें तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ गया माइनस बी बाई ए माइनस 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो ये हो गया 8, माइनस डी बाई ए होता है, ये 8 हो गया। एक रूट यहाँ पे 2 दिया है अल्फा, यहाँ 2 इंटू बीटा इंटू गामा, दिस इज इक्वल टू 8। तो बीटा इंटू गामा क्या आ गया, 4 आ गया। और बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, बीटा प्लस गामा, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे अल्फा को, ये माइनस 5 आ गया। हमें लिखना है बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर एंड माइनस 2 बीटा इंटू गामा, यही हो गया। दिस इज इक्वल टू माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 4, तो 25 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 17। सो 17 इज करेक्ट आंसर, 17 इसका करेक्ट आंसर है। क्या किया हमने, पहले एक रूट दिया था उसको पुट कर दिया, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उससे कांस्टेंट a की वैल्यू आ गई। क्यूबिक का फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। और सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ये b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस d बाई, उसी से इसको लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, इजी है। यहां पे बोला है cos t इज इक्वल टू cos 79, t से cos 79 दिया है, यहां बोल रहा है 1 माइनस cos 79, तो इसकी वैल्यू तो 1 माइनस टी हो गई, और अपॉन इसको साइन लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 79, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, t गिवन था cos 79 की वैल्यू, और 1 माइनस cos 79 गिवन है, तो इसको 1 माइनस टी लिख दिया। इसके बाद cosec 79 का मीनिंग होता है 1 बाई साइन 79, और साइन 79 को लिखा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 79, ये आ गया। अभी इसके दो फैक्टर होंगे, एक हो गया 1 माइनस टी, दूसरा हो गया रूट 1 माइनस टी इंटू रूट 1 प्लस टी, यही आ गया। ये निगेटिव इसको कैंसिल कर देगा, 1 माइनस टी आ गया। अब 1 माइनस टी यही आ गया, रूट 1 माइनस टी अपॉन रूट 1 प्लस टी, दिस इज करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी पार्ट। तो ये बिल्कुल इजी था, टी रेशियो का क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सपोज पी एक्स इज इक्वल टू, ये गिवन है क्यू एक्स डिग्री 4 का है, ये पॉलिनोमियल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं, और ये अल्फा बीटा गामा लैम्डा दूसरे के रूट्स हैं। तो हमें यहाँ फाइंड करने हैं ये पी एक्स माइनस क्यू एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। अगर सीधे डायरेक्ट बचा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें पी एक्स माइनस क्यू, उसको कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये इसके रूट्स गिवन है, तो हम इसको पी एक्स के जगह पे ऐसे लिख देंगे एक्स माइनस अल्फा, उसी के फैक्टर है ये, एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, एक्स माइनस डेल्टा, ये पी एक्स के प्लेस पे लिख दिया, और माइनस क्यू एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एंड लास्ट में एक्स माइनस लैम्डा, ये लिख दिया। अपॉन अपॉन नीचे लिखा हुआ है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एंड इंटू एक्स माइनस गामा, ये गिवन है। अब यहाँ क्लियरली ये 3 रूट्स कॉमन है दोनों में, तो ये बाहर आ गया, ये आ गया एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ये कॉमन आ गया। यहाँ आ गया 1 नहीं, एक्स माइनस डेल्टा और माइनस एक्स प्लस लैम्डा, और नीचे डिनोमिनेटर में यही आ गया एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब ये कंप्लीटली कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, लैम्डा माइनस डेल्टा, लैम्डा माइनस डेल्टा, करेक्ट आंसर इज बी, बी इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको किया, यही काम करना है, डिग्री 4 का है, डिग्री 3 का है, 3 रूट है, ऐसे लिख करके तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन दिस हैज अ रियल सॉल्यूशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू है 0 to π/4, 0 और π/4 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। क्वाड्रेटिक में हम जानते हैं कि फॉर रियल सॉल्यूशन, फॉर रियल सॉल्यूशन फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे इक्वेशन को पहले लिखेंगे, यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस थीटा एंड प्लस पी, दिस इज इक्वल टू 0, यही आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4p इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो कॉस स्क्वायर थीटा is greater than equal than 4p, it means 4p is less than equal than cos square theta, p is less than equal than 1/4 cos square theta, यही है। अब लेस देन इक्वल देन, लेस देन और इक्वल देन, तो उतना या उससे कम मैक्सिमम बतानी है, तो यहाँ पे थीटा 45 पुट कर देंगे, यही आ गया p इज लेस देन इक्वल देन 1/4 इंटू 1/2, यही हो गया 1/8। P इज करेक्ट आंसर, P इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल देन उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी थी, तो मैक्सिमम जो रेंज दिया है उसमें यही है, यही आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे कहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, ये मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन है ट्रिगो के लिए, और इसमें टेक्निक है, पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, जो कांस्टेंट बच जाएगा वही उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, और जब वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐसे कि 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको अलग रखेंगे, एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस आ गया 2 आ गया। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यही आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3,
ये आ गया एक्सप्रेशन। अब इसकी मिनिमम वैल्यू 3 होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी होगी 3, मिनिमम वैल्यू होगी 3 कब, जब ये पार्ट 0 आ जाए, कांस्टेंट होगा वही मिनिमम वैल्यू होता है। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू दिस इज इक्वल टू, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, वेरिएबल, वेरिएबल क्या है हमारे क्वेश्चन में, वेरिएबल है साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, यही आ गया 2 इंटू 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 5, मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू 3। डिफरेंस पूछा है, इनका डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस आ गया 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, सो 2 इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर यही हो गया 2, और 2 करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे एबीसी, एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री हो गया। आगे बोला है ए बी 6 है, बी सी 8 है, तो पाइथागोरस से ए सी जो हो जाएगा 10 होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लग रहा है यहाँ पे। इसके बाद का व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल एबीसी विथ मैक्सिमम एरिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये ऐसे एक स्क्वायर दिखा देंगे जिसका एक जो ये होगा ये कॉमन होगा, तो यही स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के सारे साइड को अगर यहाँ पे x से डिनोट कर दे, ये x आ गया, ये x आ गया, ये x आ गया, ये x आ गया, ऐसे डिनोट कर दिया। तो ये बोला है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताना है, ये एक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल, यहाँ कोई नाम दे रहे हैं बी सी डी ई एफ, ऐसे नाम दे दिया डी ई एफ। तो दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हो जाते हैं, इस साइड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सिमिलर होने के बाद साइड प्रोपोर्शन में होते हैं, यहाँ लिख देंगे ए बी 6 है, 6 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू बी सी 8 है, 8 अपॉन डी सी इज 8 माइनस एक्स, ये हो गया। तो यहाँ से आ गया 8x इज इक्वल टू 48 एंड माइनस 6x, सो 14x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 अपॉन 14। ये साइड आ गया और पूछा क्या है पेरीमीटर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर हमें लिखना है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, साइड इज 48 बाई 14, यह हो गया 2 2 जा 2 से 7, इस इज इक्वल टू 96 बाई 7 सेंटीमीटर। यही इसका करेक्ट आंसर आ गया, 96 बाई 7 सेंटीमीटर। इसको पहले भी पूछ रखा है, वहाँ पी क्यू एक्स वाई ऐसे लिखे पूछा है। तो इसमें यही होता है कि दोनों ट्रायंगल एबीसी और ये सी डी ई सिमिलर हो जाते हैं, साइड प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू बता। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यहाँ बोला व्हाट इज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन हैज रियल रूट। ये भी वही है, फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। डिस्क्रिमिनेंट हो गया 16 माइनस 4 टू जा 8k ग्रेटर देन इक्वल देन 0, और 16 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 8k और k इज लेस देन इक्वल देन 2, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इज 2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इज 2, यही इसका करेक्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये स्टैट का क्वेश्चन है और इसमें ये बोला है कि ये ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पहले ऑब्जर्वेशन को अगर लिखें, ऑब्जर्वेशन को लिखें तो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन इसमें है 36 है, इसके बाद 41 है, इसके बाद 43 है,
12 ऑब्जर्वेशन, 43 है, 43 के बाद, 43 के बाद सीधे आ जा रहा है 61, 61, 61 के बाद, 61 के बाद 71, 71 के बाद 71 के बाद 92, 92 के बाद 99, सॉरी 95, इसके बाद 99 और 99 के बाद 110 दो बार आ रहा है, 110, 110, लास्ट में 127, 2 4 6 8 10, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, 36, 41, 43, 61, 71, 92, 92, 93 इज ऑल्सो गिवन, 92 के बाद 93 भी गिवन है यहाँ पे, यही हो गया। अब ये कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडियन एंड ओल्ड मीडियन, तो पहले ओल्ड मीडियन, पहले मीडियन फाइंड करेंगे। ऑब्जर्वेशन 12 है, तो 12 के केस में 3 into 5, 5 पहले आ गए और 5 ये बाद में आ गए, तो यही जो मिडिल ऑब्जर्वेशन हो रहा है यहाँ पे, इन केस ऑफ if n is even then median is mean of n by 2 plus n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन। मिडिल ऑब्जर्वेशन का मीन लिख दिया जाता है। यहाँ पे मीडियन जो ओरिजिनल मीडियन है ये हो गया 92 प्लस 93/2, ये आ गया 5 और 18, 2 आ गया 92.5, यही आ गया 92.5, 184, ये आ गया ओरिजिनल। अब ये कह रहे हैं क्या कि इफ 93 इज रिप्लेस बाय 94, 93 के प्लेस में 94 अगर यूज करें तो उसके केस में मीडियन हो जाएगा 92 प्लस 94/2, ये न्यू मीडियन होगा, ये न्यू मीडियन, ये होगा न्यू मीडियन। दिस इज इक्वल टू, ये आ गया 92, 6, 186/2, 93, दोनों का डिफरेंस 0.5 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 दिया है, तो 1 इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड है द डिफरेंस बिटवीन न्यू मीन एंड ओल्ड मीन इज लेस देन 0.1, न्यू मीन। अब इन सबका सम करेंगे, तो इनका सम करेंगे तो इनका सम आता है सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो सबको ऐड करके नंबर ऑब्जर्वेशन 12 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 94 का मतलब 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो ये देखेंगे तो ये 0.1 से लेस है, ये स्टेटमेंट करेक्ट आ जाएगा। मीन फाइंड कर लोगे ऐड करके, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। थर्ड है कि डिफरेंस बिटवीन न्यू मोड, देखो न्यू मोड, मोड क्या है यहाँ पे जो रिपीट किया है यही मोड है 110, द डिफरेंस बिटवीन न्यू मोड एंड ओल्ड मोड इज 0, ये बिल्कुल सही है, 110 है, ये दिखाई दे रहा है इसलिए लिख दिए, इनका डिफरेंस जो होगा 0 सही है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका है 2 and 3, मीन 0.1 से लेस होगा, इसलिए वो करेक्ट है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 यही पे है कि द डिजिट एट द 100th प्लेस ऑफ नंबर दिस, 100 प्लेस का मतलब ये हो गया, 100 प्लेस के डिजिट फाइंड करने का मतलब ये हो गया कि हमें नंबर को हमें 1000 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है 1000 से, तो नंबर हमारा यही है, 225, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 225 पावर 40 डिवाइडेड बाई 1000 से डिवाइड करना है, तो इसको 25 9 जा होता है, इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 25 की पावर 40 और इंटू 9 की पावर 40 अपॉन 1000। तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वही थर्ड ये 100th डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे 25 से ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 25
25 नहीं 5 लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू, ये तो 5 की पावर 80 हो गया, 3 आ गया तो 5 की पावर 77 हो गया, और इंटू 9 की पावर 40 और अपॉन हो गया 1000। तो ये इजी हो रहा है कैंसिल होकर के 8 आ गया, लेकिन ये 5 की पावर 3 से जो कैंसिल कर रहे हैं, लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसको हमें 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें तो 5 की पावर 77 आ गया, यहाँ 8 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 को अलग कर देंगे, 5 पावर 76 आ गया, और 76 के लिए लिख देंगे 5 की पावर 2 और पावर 38, और इंटू इसको लिख देंगे 8 + 1 पावर 40 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे देखें तो 24 + 1 हो गया, तो यहाँ ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, यहाँ आ गया 5 की पावर 8, मतलब रिमाइंडर हमें आ गया 5। तो लास्ट में हमें बताना है 5 इंटू ये 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 125, दिस इज इक्वल टू 625, यही आ गया 6 एट 100th प्लेस, यही आंसर हो गया इसका। तो नंबर को अगर यूनिट डिजिट फाइंड करना है 10 से डिवाइड करेंगे, 10th डिजिट फाइंड करना है, उसकी 10th डिजिट फाइंड करना है, उसके लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 1000 में ये 100th प्लेस की में डिवाइड करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 10 के लिए 100 से, यूनिट के लिए 10 से। ये भी एक क्वेश्चन का टाइप होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे कहा है कि ABCD आर नेचुरल नंबर, देन हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर्स आर देयर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 10। 10 का डिवाइड होने का मतलब हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। अब यहाँ पे नंबर दो तरह के हैं, एक तो ऑड है, दूसरे इवन है। a की पावर 1 + 3 की पावर c एंड प्लस ये 2 की पावर b एंड प्लस 4 की पावर d, यही है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन नंबर, दो ऑड नंबर का सम जो होता है वो इवन होता है। यहाँ पे ए की और सी की वैल्यू जो भी रखें ये इवन ही होगा, तो इसका सम इवन हो गया। और ये भी जानते हैं कि यहाँ पे बी और डी इवन का सम करने पे भी क्या आता है, इवन आता है। और जब दोनों का सम है तो इवन प्लस इवन करे तो ये भी इवन आएगा। इवन आने का मतलब ये है कि 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ये 5 पॉसिबिलिटी है, 5 पॉसिबिलिटी है कि अगर इसको 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ऐसे आ सकते हैं, मतलब यूनिट डिजिट उनके ऐसे मिल सकते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर है 5, 5 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इसके जैसा ही है। यहाँ बोला है कि ए बी एन इज अ नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर है, एंड व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ 4 पावर एन 6 पावर एन दिस व्हेन डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करने का मतलब यहाँ भी वही है, यूनिट डिजिट से ही हमें मतलब है। दो यहाँ कंडीशन होगा, एन नेचुरल नंबर है, एन इज इवन, इफ एन इज इवन, इवन मतलब इफ अगर एन को 2 पुट कर दे तो 16, यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया 81, यहाँ 121 से 1 आ गया, तो ये आ गया यहाँ पे 14, यहाँ 14 मिल गया हमें। 14 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 14/10, रिमाइंडर आ गया 4। और वैसे ही दूसरा कंडीशन होगा कि n इज ऑड, अगर n को ऑड लेट कर लें, n को ऑड लेट कर लें, अगर n को ऑड 1 पुट कर दे तो यहाँ पे तो यही नंबर आ जाएगा, 4 + 6 + 9 + 4 + 6 + 9 + 11, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 6 9, 4 6 10, और ये
20 और 10 30 आ गया, 30/10 इसको यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 0, तो सम ऑफ रिमाइंडर बोला है तो यही हो जाएगा 4 + 0 = 4। यही दो पॉसिबिलिटी है इसके लिए, या तो n इवन होगा या n ऑड होगा। इवन वहाँ होगा तो 2 पुट करके देख लिया, जो यूनिट डिजिट पे आ रहा है उसी का सम कर दिया, ऑड में 1 पुट कर दिया, 3 पुट करके चेक कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ये व्हेन द नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय 16 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ये कॉन्सेप्टिव है 1 2 3, अगर देखा जाए एक तरह से तो ये 100 फैक्टोरियल को लिखा गया है। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे बोला है कि 16 से डिवाइड करने पे, तो 16 के लिए ये कंडीशन ये होता है कि लास्ट 4 डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाई, लास्ट 4 डिजिट ऑफ नंबर को डिवाइड कर देंगे 16 से, तो लास्ट 4 डिजिट यही है 90 100, इसको 16 से डिवाइड कर देंगे तो 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 14 आ गया और 0 आ गया, 16 8 जा 128, तो रिमाइंडर आ गया 12। ये इसका करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ये क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिकी टाइप पे है, और इसमें कहा है कि ABCD कंप्लीट वर्क इन 3 6 9 एंड 12 आवर्स। एफिशिएंसी ए की सबसे ज़्यादा है। फर्दर ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम इन ईच आवर। 1 घंटे में एक ही आदमी काम कर सकता है। एंड नो बडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive आवर्स। 2 बार लगातार एक आदमी consecutive आवर्स में वर्क नहीं कर सकता। इट इज नॉट नेसेसरी टू इंगेज ऑल। ये जरूरी नहीं है कि सबको इंगेज किया जाए काम। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स, सबसे कम आवर्स। तो एक चीज ये है कि एफिशिएंसी और ये डेज का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे यही बोला है। यहाँ पे अगर देखें तो ए का है, बी है, सी हो गया और डी हो गया। ABCD ये 3 6 9 3 6 9 एंड 12 ये गिवन है। इनका एलसीएम हो गया, इनका 36 लिख दिया। 3 से करेंगे 12, 6 से करेंगे 6, 9 से 4 और 12 से 3। इसका मतलब ये है कि ये 12 वर्क कर रहा है ए, ये 6 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये 3 कर रहा है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी तो हो गई किसकी, ए की हो गई। तो ये काम को पहले फिनिश करना है। तो अगर सबसे पहले फर्स्ट आवर में ए को अगर लगाया जा रहा है काम पे, तो ए 12 वर्क करेगा, 12 वर्क करेगा 1 घंटे में। इसके बाद दोबारा ए आ नहीं सकता और एफिशिएंसी में देखें जल्दी फिनिश करना है, इसलिए इसके बाद बी का नंबर है। तो इसके बाद बी को बोल देंगे कि बी नेक्स्ट आवर्स के लिए करेगा, तो 6 किया। अब इसके बाद देखें तो सी का है, लेकिन हमें मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं, तो फिर ए दोबारा आ सकता है, फिर ये 12 वर्क किया। अब फिर अगर देखें तो इसके बाद यहाँ पे सी और डी भी हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी कम है, तो फिर से दोबारा बी को अगर ये करें तो ये टोटल 36 कंप्लीट हो जा रहा है। और रहेगा 1 2 3 4, तो करेक्ट आंसर इज 4 आवर्स। मिनिमम 4 आवर्स में वर्क विल बी कंप्लीटेड। 4 घंटे में कम से कम काम कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ पे ये बोला था कि कंसेक्यूटिव आवर में करना नहीं है और मिनिमम नंबर ऑफ आवर चाहिए। तो मिनिमम नंबर्स के लिए हमें एफिशिएंसी ज़्यादा वाले को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, यहाँ पे P दिया हुआ है और क्यूब रूट ऑफ ए भी है। यहाँ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। तो अगर क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ पी क्यूब आ गया, इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट गया, ये हो जाएगा a + √a² + b³
एंड प्लस इसका क्यूब करेंगे तो a माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये तो हो गया, इससे ये और ये कैंसिल हो गए, और प्लस हमें 2 क्यूबिंग कर रहे हैं प्लस 3ab लिखना पड़ेगा, 3ab, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब रूट के अंदर ही आएगा ये, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही आ गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इंटू ए प्लस बी के जगह पे ये पी आ जाएगा, यही आ गया, पी क्यूब इज इक्वल टू 2a प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे ये माइनस माइनस आ गया, -3bp, तो पूछा यही है पी क्यूब प्लस 3bp, यहाँ लिख देंगे पी क्यूब प्लस 3bp, दिस इज इक्वल टू 2a, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, 2a इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लैंक ऑफ वुड 4.25 मीटर लॉन्ग एंड 3.4 मीटर वाइड इज बी कट इनटू स्क्वायर पीसेस ऑफ इक्वल साइज, हाउ मेनी स्क्वायर पीसेस ऑफ लार्जेस्ट साइज का मतलब, ये पैसे क्वेश्चन पहले भी पूछा है, लार्जेस्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमें ये HCF लिखना है, HCF ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, साइड जो होगा स्क्वायर का वो यही हो जाएगा, वही दोनों को डिवाइड करता है, HCF ऑफ 425 एंड 340, इनको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, यूनिट चेंज कर दिया। अब यहाँ पे HCF अगर फाइंड करेंगे तो 425 को डिवाइड कर देंगे 340 से, 341 जा 340, 5 आ गया, यहाँ पे आ गया 12 4 8 85, 340 को डिवाइड करेंगे 85 4 जा 340, ये करेक्ट हो गया, 85 HCF आ गया। अब नंबर फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ फ्लोर को, एरिया ऑफ प्लैंक वुड साइड को डिवाइड कर देंगे 425 इंटू 340 अपॉन 85 इंटू 85, 85 4 जा 85 5 जा 5 4 जा 20 आ गया, 20 इसमें आंसर गिवन ही नहीं है, ये इसका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, मिस्टेक था इसमें, ऑप्शन मैच नहीं करेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, HCF लिखना है, व्हाट इज HCF ऑफ x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर बाई दिस एंड दिस, सबसे इजी फैक्टर यही है इसका, x क्यू माइनस इसका x से लिखेंगे x माइनस 5y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर और माइनस 5xy, 5xy, x माइनस 5y आ गया, और ये 5y सेटिस्फाई करेगा दोनों, यहाँ चेक कर लेंगे, अगर यहाँ पे x के प्लेस पे पुट करें तो 125y क्यूब और माइनस 4x स्क्वायर, 4 इंटू 25y स्क्वायर इंटू y, 25 4 जा 100 y क्यूब आ गया, माइनस 4x 4 इंटू x 5y और y स्क्वायर, आ गया, एंड माइनस 5y क्यूब, यही आ गया, ये भी 0 आ गया कैंसिल होकर के, यही इसका HCF होगा, ये सेटिस्फाई तीनों करेगा, सीधे डायरेक्ट चेक कर। इसके बाद HCF ऑफ 768 एंड दिस इज 32xy फॉर नेचुरल नंबर x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2y, मतलब 2 और मोर इसकी वैल्यू है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, तो सेकंड फर्स्ट नंबर है 768, इसका अगर फैक्टर लिखें थ्री 256 3 जा हो गया,
इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, टू की पावर 8 इंटू 3, यही हो गया पहला नंबर का फैक्टर, ये हो गया। अब दूसरा नंबर है x की पावर 6 इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे नंबर अगर देखें, x को अगर 2 चेक करें, y को 3, y इज इक्वल टू 3, तो x की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2, ये दोनों नंबर आ गए। इनका HCF अगर लिखे तो इसका HCF आ गया, HCF आ गया 2 की पावर 6 इंटू 3। अब 2 की पावर 6 को लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2 हमने x को लेट किया था इंटू वाई, तो ये 32xy को सेटिस्फाई कर रहा है। यही इसका करेक्ट आंसर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये यहाँ पे कहा कि n प्लस 1, n माइनस 1, n माइनस 2, दिस इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n बतानी है, डिविजिबल बाई 910। 910 का मतलब ये मीनिंग हो गया कि 13 इंटू 10 आ रहा है, तो 13 इंटू 5 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2, यही हुआ। तो ये 13 कब मिलेगा, हम यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे तो n की वैल्यू 12 पुट करेंगे तब ये मिलेगा, यही इसकी मिनिमम वैल्यू यही हो गई, n इज इक्वल टू 12, इसे ज़्यादा करना ही नहीं है इसमें। 26 एक्सप्रेशन 555 पावर 777 777 पावर 555 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिट डिजिट इसका 5 है, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, 12 इज डिविजिबल बाई 2, 5 प्लस 7 12, 12 इज डिविजिबल बाई 3, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अब ये आ गया 37, 37 से चेक करेंगे, 555 को 37 से डिवाइड करें, 37 बन जा 37, 185, 37 5 जा, ये डिवाइड हो गया। और 777 को चेक करना है, 37, 37 2 जा 74 एंड अगेन 37, ये तीनों से डिवाइड होगा। 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, इसको ऐसे ही बोलना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ का है कि इफ 3m³ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस n, 3m³ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस n अपॉन m is not an integer where m and n are integers, then n is not divisible by m। ये कहा है कि 3m³ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 5n प्लस m डिवाइडेड बाई m इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। m और n इंटीजर हैं, तो m और n के प्लेस पे हम कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। m और n के प्लेस पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे देखें तो m, तो ये 4 टर्म जो है फर्स्ट 3 टर्म को m डिवाइड कर रहा है, m से डिवाइड अगर इसको करेंगे तो यही आ गया n बाई m, n रिमाइंडर आ जा रहा है n बाई m, ये इंटीजर नहीं है, देन n इज नॉट डिविजिबल बाई m। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, n बाई m बच जा रहा है, m की वैल्यू 2 और 3 भी पुट करके चेक कर सकते हैं। सेकंड में बोला है 5 इंटू 8 की पावर m प्लस 2 इंटू 3 की पावर m इज डिविजिबल बाई 48 फॉर ऑल होल नंबर m। अब यहाँ पे अगर इसको लिखे तो 5 इंटू 8 की पावर m एंड प्लस 2 की पावर 3m को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 पावर m, ये भी हो गया 8 की पावर m, और इसको 48 से हमें डिवाइड करना है, तो 8 की पावर m तो बाहर कॉमन आ गया, यहाँ हो गया 5 प्लस 1 बाई 48, 6 8 जा 48 होता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर में 0 भी आता है, अगर 0 अगर पुट कर दें यहाँ पे तो 6 बाई 48, ये रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ओनली 1।
ओनली वन इज करेक्ट आंसर। ऑल होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो गया और जीरो पुट करेंगे तो ये 6 8 या 1/8 आ गया, तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे नंबर सिस्टम में AMGM का यूज किया है। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 40। ये हो गया x + y = 40, ये गिवन है। इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इज लोअर देन देयर अर्थमेटिक मीन बाय 20%, तो यहाँ पे इसका अर्थमेटिक मीन लिख देंगे। इसका AM हो गया, AM होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40/2, दिस इज इक्वल टू 20 आ गया। अर्थमेटिक मीन 20 हो गया और ये करेंगे 20% लेस देन अर्थमेटिक मीन, इट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन GM = 20 का 20% 4 हो गया, 20% 16 आ गया। तो x + y गिवन है, ये हो गया √x × y = 16। इससे एक्स वाई की वैल्यू हो गई 256, एक्स वाई आ गया 256 और x + y दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे सम होना चाहिए 40, इसका फैक्टर बनाएंगे तो यही आएगा 32, 8 जा होता है 256 एंड 32 + 8 हो गया 40। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स? द डिफरेंस बताना है 32 - 8 = 24। 24 इज करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद ये टाइम एंड वर्क का है। 50 men कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। 40 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो टोटल वर्क हो गया 50 × 40 = 2000। ये टोटल वर्क हो गया हमारा, टोटल वर्क ये हो गया 2000। MD = W होता है। अब ये करें कि दे बिगन द वर्क टुगेदर बट अ बैच ऑफ 5 men लेफ्ट आफ्टर ईच पीरियड ऑफ 10 डेज। मतलब 10 दिन के बाद 5 कम होते जा रहे हैं। तो पहले 50 है, 50 अगर 10 दिन में करेंगे तो ये 500 कंप्लीट किए। इसके बाद नेक्स्ट 10 डेज के लिए 45 आ जाएंगे, 45 × 10 ये आ गया 450 हमारा। फिर नेक्स्ट 10 डेज के लिए 40 आ जाएंगे, 40 × 10 ये आ गया 400। इसके बाद 45, 40 के बाद 35, 35 × 10 ये हो गया 350। इसके बाद 30 × 10 ये हो गया 300 और 25 × 10 नहीं, ये हो गया 500, 400, 900, 13 और 316 आ गया। यहीं पे फिनिश हो गया, आगे अब बढ़ने की जरूरत नहीं है। टोटल वर्क जो है ये गिवन है, टोटल वर्क है ये 2000, तो 500 और ये आ गया 800, 1300 और 400, 17 और 3 2000 पूरा हो गया। तो वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 50 डेज। 50 डेज में फाइनली वर्क कंप्लीट हो। ये क्वेश्चन ट्रिकी टाइप का था, जैसे टाइम एंड वर्क का होता है वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30। हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के जरूर पूछता है और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन लेंथी होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ लिखा x = 1/1 का मीनिंग ये है कि 1 से तो छोटा है ही, तो ग्रेटर देन 1 बोल रहा है तो होगा ही नहीं। और 1/2 प्लस, अब 2 + 1/2 + 0 भी लिखे तो 1/2 आ गया, लेकिन 0 होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि 0.5 से बड़ा होगा ही नहीं, हाफ से बड़ा पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद एग्जैक्टली हाफ तब आएगा जब यहाँ बाकी सब 0 हो, तो है ये है ही नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही होगा। कभी भी इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी ही, लेकिन 0.5 से छोटी होगी, इसलिए कि यहाँ हाफ 1/2 प्लस फिर ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो 0.5 से छोटा कर देगा इसको। यही करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन चाहे यहाँ से शुरू करे तो 80 + 9 89/10, 10 ऊपर आ गया 70/89, ऐसे करते जाएं
तो लिखना पड़ेगा, उसे आंसर मिलेगा लेकिन वो टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट 31, क्वेश्चन नंबर 31, ये मिक्सचर एलिगेशन का है। ये बोतल contains spirit and water in ratio 1:4 and 4:1। दूसरे में है, in what ratio should the mixture in the two bottles be mixed to get a new mixture in which ratio of spirit and water is 1:3। तो ये एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन का रूल होता है, यहाँ पे लिख देंगे चिप, ये होता है डियरर। डियरर मतलब बड़े के सेंस में है, मिडिल में मीन, और रेशियो ऐसे लिखा आता है D-M रेशियो M-C। अब यहाँ पे कह रहे कि दो बोतल्स है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक में S और वाटर का रेशियो 1:4 है, दूसरे में स्पिरिट वाटर का रेशियो 4:1 है, और फाइनल रेशियो चाहिए 1:3 चाहिए। तो किस रेशियो में मिक्स करें? तो हम यहाँ किसी एक से कर सकते हैं, प्रोपोर्शन सेम होगा। यहाँ पे करेंगे 1/5, स्प्लिट का ले लिया इसमें से, यहाँ हो गया 4/5, और जो फाइनल मिक्सचर है यहाँ पे आ गया 1/4। अब D-M लिखते हैं तो ये हो गया 4/5 - 1/4, रेशियो 1/4 - 1/5। अब यहाँ लिखे तो कितना, 16 - 5 11/20, रेशियो 5 - 4 1/20। 20 कैलसिल, यही आ गया इसका आंसर D, 11:1 इज करेक्ट आंसर। तो ये एलिगेशन का था, इसमें जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना था, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 3 sin theta plus 5 cos theta equal to 5, then what is the value of 5 sin theta minus 3 cos theta? ये एग्जैक्टली रिपीटेड है सो मेनी टाइम्स, अभी 23 के टेस्ट में भी उसको पूछ रखा है। और यहाँ पे इसके लिए एक टेक्निक लिखेंगे, इसी का यूज किया जाता है। इफ a sin theta plus b cos theta this is equal to c and b sin theta minus a cos theta this is equal to d, ये is equal to d, then d is equal to root a square plus b square minus c square, and c is equal to root a square plus b square minus d square, यही हो गया। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव वाला दिया है तो निगेटिव वाले को पूछता है, मिडिल में माइनस साइन होता है, और अगर निगेटिव वाले दिया है तो पॉजिटिव वाले को पूछता है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ABC की वैल्यू गिवन है, हमें D फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 3a² प्लस 5a² माइनस 5a², ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया +-3। अब ये ऑप्शन में जो दिया हो, यहाँ -3 दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। +3 दिया होगा तो +3 होगा, -3 दिया है तो -3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, यहां बोला है कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया है डिग्री 4 का, और ये बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि द रिमाइंडर इज 0 व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x² + 1। द रिमाइंडर इज 0 व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x⁴ + 1। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट 2 में से x⁴ को कॉमन ले लेंगे, x⁴ k, ये हो गया 1 + x² एंड प्लस सेकेंड वाले में यहाँ पे x⁴ 4k + 4 को कॉमन ले लेंगे, तो ये भी हो जाएगा 1 + x²। अब ये 1 + x² तो फैक्टर हो गया 1। अब दूसरे में से x⁴ को कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 1 + x⁴। मतलब इसके फैक्टर यही आ गए, यहाँ k भी है, x⁴ 4k
1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 प्लस एक्स की पावर, यही आ रहा है। हम फैक्टर लिखे, परिणाम फैक्टर करने के बाद यही मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, एक्स की पावर 4 भी कर रहा है, तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर। 33, नेक्स्ट 34। ये ट्रिगोनोमेट्री का है और मिनिमम वैल्यू बतानी है, और इसमें टेक्निक है। टेक्निक ये है कि कॉन्सेप्ट ये है AM इज ग्रेटर देन इक्वल देन GM और A प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल देन रूट AB, यही होता है। तो यहाँ से लिखेंगे तो A प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 रूट AB, यही हो गया। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू यही हो गई, मिनिमम वैल्यू A प्लस बी की यही हो गई। ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसको अगर लिखें तो यहाँ पे आएगा, ये साइन ए से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए एंड प्लस आ गया 5। जब टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए। ये अप्लाई तभी होगा जब वहाँ पे दोनों टर्म का प्रोडक्ट 1 आ जाए। प्लस 5 आ गया, 2 प्लस 5 7, तो 7 इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर यही हो गया 7। इसके बाद व्हाट इज 3 अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अगर लिखे तो ये आ गया 3 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 9 एंड प्लस डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर दें, जितना डिफरेंस है यहाँ पे अगर लिखे 1 माइनस 1 बाई 4 वही चीज आ गया, प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9 ये आ गया, प्लस डैश डैश अप टू इन्फिनिटी है, लास्ट में 1 बाई इन्फिनिटी तो 0 होता ही है। तो बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यही बच जाएगा 1। 1 इज करेक्ट आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन, 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी प्लस, इसका सम दिया है यहाँ पे, हर जगह पूरा ये 1 अपॉन है, पूरा 1 अपॉन है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसको रेसिप्रोकल करके डिवाइड कर दें। 972 बाई 421 इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 421 2 जा होता है 842 और 42 और 130 हो गया, प्लस आ गया 130 अपॉन 421। तो यहाँ से ये वैल्यू जो मिली ये वैल्यू हो गई ए की, ए इज इक्वल टू लिख दिया 2 आ गया। अब इसके बाद फिर से इसको डिवाइड करेंगे, ये भी 1 अपॉन है, हर जगह 1 अपॉन है, ये हो गया 421 इज डिवाइडेड बाई 130, दिस इज इक्वल टू 13 3 या 390 एंड प्लस 31 अपॉन 130। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई किसकी, बी की, बी इज इक्वल टू आ गया 3। अब फिर डिवाइड करेंगे 130 को 31 से, 31 3 जा 31 4 जा होगा 124, 6 आ गया 6 बाई 31। इसका मतलब सी की वैल्यू हो गई 4। अब इसके बाद 31 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 5 प्लस 1 बाई 6, ये हो गया 5। तो इसकी वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू हो गई 5 और लास्ट में 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 1 अपॉन ई है, तो ये हो गया 6। तो यही ई की वैल्यू हो गई 6। अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 34 जा 120, 126 जा 720, सो करेक्ट आंसर इज 720। तो ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यह कि रेसिप्रोकल करते जाओ, 1 प्लस 1 प्लस दिया होगा, उससे हम इसका आंसर तुरंत लिख सकते हैं। यह आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, थर्टी सेवन यही पे, 37 यही पे है। और 37 में ये बोला है, 37 बोला है कि अ क्यूब हैज एज,
क्यूब का एज दिया है 14, हैज ऑन ईच ऑफ इट्स फेसेस सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर पेंटेड येलो, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस। तो क्यूब में ये हम जानते हैं क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे उसका। तो एक का हो गया 14 स्क्वायर, 6 इंटू 14 स्क्वायर, यही हो गया 6 इंटू 196, ये हो गए, ये हो गई 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल हो गया। अब वहां पे 6 फेसेस पे ही जो सर्कल है उसको फाइंड कर लेंगे। तो 6 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये और ये कैंसिल, ये आ गया 6 इंटू 154, यही आ गया 924 आ गया। इनका जो डिफरेंस आएगा वही हो जाएगा 1176 एंड 924, 252। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 252 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे यही बोला था कि क्यूब दिया हुआ है, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और उसकी एज साइड जो है उसका दे रखा है, साइड 14 था। तो पहले 6 फेसेस की पूरी कंप्लीट एरिया फाइंड कर लिया हमने, ये आ गई इतनी। अब इसके बाद से जो सर्कल है, सर्कुलर सर्कल जिसको पेंट किया गया है, उसकी एरिया फाइंड कर लिया 924, इनका डिफरेंस यही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, क्वेश्चन 38 है कि फ्रॉम अ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 16 मिलीमीटर। पहले यूनिट सेम करेंगे, पहले 16.6 mm, इसको अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 16/100 mm, और अगर सेंटीमीटर में लिखे तो 16/1000 सेंटीमीटर, यही आ गया। और अ सेक्टर इज कट ऑफ कंटेनिंग एंगल 150 डिग्री। तो सेक्टर का एंगल जो है वो 150 डिग्री है। तो एरिया ऑफ सेक्टर पहले फाइंड कर ले। एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई हो गया 22/7, r हो गया 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 इंटू 7 इंटू 150 अपॉन 360, ये और ये कैंसिल हो गया, एक ही से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 3 से कैंसिल हो गया, 5 3 से हो गया 12, और अगर इसको कैंसिल करें 6, और ये हो गया 11, 35 11 385/6, यही आ गया सर्कुलर सेक्टर का 385/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सर्कल की एरिया से इसको लेस कर देंगे। सर्कल की एरिया कितनी हो गई 154, तो 154 माइनस 385/6, तो 924 माइनस 385 अपॉन 6, 539/6, यही आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जितनी एरिया बची हुई है वही आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिमेनिंग पीस मोल्डेड इनटू स्फेरिकल है बिड ऑफ रेडियस आर। तो अगर इसकी वॉल्यूम लिखे तो वॉल्यूम का के लिए कहीं भी बेसिक फॉर्म फंडा ये होता है कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये दिया हुआ है यहाँ पे 16/1000, और दिस इज इक्वल टू 22/7, 4/3 पाई r क्यूब, यही हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो 4 से तो ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया यहाँ पे, 3 से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया यहाँ पे। इसके बाद 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा, और 11 4 जा, 11 9 जा, तो और इस 2 से ये भी कैंसिल हो गया,
तो यही आ गया 743 है ना अपॉन 1000। तो आर क्यूब की वैल्यू यही हो गई 343/1000, मतलब ये आ गया 7/10, दिस इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। यही सेंटीमीटर में यही आ गया 0.7 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज बी, बी इज करेक्ट आंसर। तो इसमें यही किया, पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया, सर्कल के एरिया से सेक्टर को हटा दिया, वॉल्यूम के लिए एरिया बेस को जो उसकी थिकनेस दी थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। इसमें कहा है कि ए बी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल ड्रा कर दिया, यहाँ सेंटर ओ है, कॉर्ड ए बी बोला है, ए बी दिखा दिया, ये रेडियस हो गया और ये रेडियस हो गया। पी द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ये रेडियस आर हो गया, ये आर हो गया, और पी इज एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड क्यू इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही हो गया माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट यही आ गया, माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देन व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू, ये बोला है कि कॉर्ड जो है √3 टाइम्स हाइट ऑफ माइनर सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो यही होगा ये हाइट ऑफ माइनर सेगमेंट। यहाँ पे तो ये पूरा आर ही हो गया, यहाँ पे अगर एम लिख दे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको एक्स सेलेक्ट कर ले रहे एक्स, तो ये हो गया ओ एम जो फिगर में मिला, ओ एम हो गया आर माइनस एक्स, और ये आर है, ये आर है, और कॉर्ड की लेंथ बोला है उसका √3 टाइम्स है। इसका मीनिंग है कि ये √3x आ गया, ये भी √3x आ गया। अब पाइथागोरस का यूज यहाँ पे कर देंगे, पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे तो यही आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x² प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस x² माइनस 2rx, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 4x² इज इक्वल टू 2rx, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2x² आ गया, 1x से 1x कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू हो गया r इज इक्वल टू हो गया, r इज इक्वल टू हो गया 2x, r आ गया हमारा, 2x मिल गया। अब हम लिख सकते हैं, हमें p बाई क्यू लिखना है तो हम लिख देंगे p बाई क्यू इज इक्वल टू, तो P हो गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर लिख देंगे। अब यहाँ पे एंगल भी चाहिए, ये √3 है और ये आ गया x, x आ गया, तो यहाँ पे tan, अगर यहाँ पे एंगल लिखे इसको तो tan आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू, ये मिल गया हमें √3x/x, √3 आ गया, थीटा 60 हो गया, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 120। अब लिख देंगे इसको, तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर है 2, 4x² इंटू थीटा 120 अपॉन 360, ये वैल्यू हो गया उसका एरिया ऑफ सेक्टर। और इसके बाद है क्यू है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अपॉन, ये तो 3 आ गया, अपॉन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर यही है पाई 4x² अपॉन 3 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 2√3, यही लिख देंगे हाफ इंटू 2√3x और इंटू हाइट x आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो अब ये आ गया पाई 4x² अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन, ये हो गया पाई 4x² एंड माइनस, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3√3x², 3√3x², ये आ गया। अब अगर देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया, तो यही हो गया पाई x², यहाँ x² कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 पाई अपॉन
4 पाई माइनस 3√3। अब अगर पाई की वैल्यू पुट कर दें तो 4 इंटू 3.14 अपॉन 4 इंटू 3.14 और माइनस 3 इंटू 1.7, तो ये आ गया 12.42 अपॉन 12.42 और माइनस 5.1, यही आ गया 12.42 अपॉन, अगर इसको डिवाइड करें तो ये आ गया 1, तो 32 आ गया 7.32। 7.32 इसको अगर डिवाइड करेंगे तो राउंड ऑफ वैल्यू आएगी वही 1.7, राउंड ऑफ वैल्यू आएगी 1.7। ये दिखाई भी दे रहा है 7 1 जा 7, यही हो गया इसका करेक्ट आंसर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 39। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ का है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल टचेस द इनर सर्कल एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, particular point of its circumference is 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर इसको दिखाएं, ये एक सर्कल हो गया और दूसरा इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ, ये हो गया कैपिटल आर, ये भी हो गया कैपिटल आर, ये स्मॉल आर है और ये हो गया कैपिटल आर। ये कह रहे कि एरिया बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एरिया बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो व्हाट इज एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल, पॉइंट यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट सर्कमफेरेंस इज 14 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 7 आ गया। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे बिटवीन बताना है एरिया, तो पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर, यही लिखना है हमें, और आर माइनस आर 7 है, ये हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 7 कैंसिल हो गया, यही आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए कि आर माइनस आर स्क्वायर जो है ये दिया हुआ है 7, आर माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, आउटर माइनस इनर, आउटर माइनस इनर, वही बात हो गया सर्कमफेरेंस बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। इन राइट एंगल ABC AB 15 BC, AB 15 है, ABC राइट एंगल हो गया, यहाँ 90 डिग्री होगा, AC लॉन्गेस्ट साइड है 25, ये 15 है, ये 20 है, 20 है, ये यही है, यही रेफरेंस दिया है। इसके बाद ये बोला इसमें कि BP इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये BP इज परपेंडिकुलर ऑन AC, BP परपेंडिकुलर है AC पे। व्हाट इज द डिफरेंस इन एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB एंड PCB, PAB एंड PCB, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टेक्निक ये अप्लाई करेंगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from opposite vertex to hypotenuse, opposite vertex to hypotenuse, opposite hypotenuse of right triangle is equal to perpendicular into base upon hypotenuse। ये किसी भी राइट ट्रायंगल में हम अप्लाई कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेनस।
तो इसे बीपी की लेंथ हमें मिल गई। बीपी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन में 15 इंटू 20/25, 5 5 जा 5 4 जा 5 3 जा 12 आ गया, 12 आ गया। तो ये अगर 12 है, ये 15 है, तो 225 माइनस 1/4 ये 9 आ जाएगा। और ये अगर 20 है 1/4 तो ये 16 आ जाएगा। अब हमें दोनों के एरिया का डिफरेंस बताना है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का डिफरेंस बताना है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट दोनों में बराबर है, तो 12 को बाहर कॉमन ले लिया और यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 आ गया 7, यही हो गया 6, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही आंसर आ गया, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ जैसे लिखा है, यहाँ पे ये बोला है कि नंबर्स 3 n तक है, इन जीपी में है। पी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस नंबर, पी इनका ज्योमेट्रिक मीन है। तो पी इक्वल टू अगर लिखे, ये हो गया a1 इंटू A2 इंटू लास्ट में हो गया an पावर 1/n। तो यहाँ से अगर लिखे तो p की पावर n इज इक्वल टू हो गया यही a1 इंटू A2 इंटू डैश डैश an आ गया, ये आ गया। फिर आगे बोला है कि q इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस, तो अगर q इज इक्वल टू लिखे ये हो जाएगा an प्लस 1 इंटू an प्लस 2 इंटू डैश डैश a3n पावर हो गया 1/3n। इसका मतलब ये है कि q की पावर अगर 3n लिखे तो ये इज इक्वल टू हो गया an प्लस 1 इंटू an प्लस 2 और डैश डैश लास्ट में हो गया a की पावर 3n। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3n, 2n तक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे ना, ये ऑब्जर्वेशन 2n तक, यहाँ पे 2n है, 2n है। तो अब ये कह रहे हैं कि 3n का बताना है हमें। 3n के लिए ज्योमेट्रिक मीन अगर लिखेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया p की पावर n इंटू क्यू की पावर 2n और इसका होल, यहाँ ऑब्जर्वेशन तो 2n ही होंगे इसलिए कि n प्लस 1 n प्लस 2 है, तो 2n ऐड करेंगे तभी 3n आएगा। इसका पावर हो गया 1/3n। अब इसे लिख देंगे, इसके लिख देंगे तो यही आ गया p की पावर n से n कैंसिल हो गया 1/3 इंटू क्यू की पावर 2/3। यही इसका करेक्ट आंसर है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, क्वेश्चन नंबर 43। ये 43 क्वेश्चन ये बार बार रिपीट करता है और इजी क्वेश्चन है। एसपी कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ वाई आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ जेड, और वाई जेड का रेशियो दिया है 5 और 4 है, तो 5/4 ये सीपी ऑफ 5 इज इक्वल टू दिया था, सीपी ऑफ 5 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 4, एसपी ऑफ 4 अगर लिखे एसपी बाई सीपी, दिस इज इक्वल टू आ गया ये 5/4। 5/4 का मतलब 4 रुपीज को आर्टिकल को 5 में बेचा, प्रॉफिट 1 का हो गया 1/4 इंटू 100, यही हो गया 25%। इसका करेक्ट आंसर 25% करेक्ट आंसर। इसमें एक टेक्निक भी यूज कर सकते हैं कि इफ सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन गेन परसेंटेज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%, ऐसे लिख सकते हैं। 43। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, क्वेश्चन नंबर 44। ये SICI का है और ये ट्रिकी है। टेक्निक ये होता है इसमें डबल ट्रिपल का है कि अ सम ऑफ मनी at SI becomes n times in T years, then
R इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 100 बाई टी एंड t इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 100 बाई r। यही हो गया। तो पहले बोला है कि सम अपन इन SI ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। इसे रेट मिल जाएगा 3 माइनस वन इंटू 100 बाई 8। यही हो गया, 25% का रेट हो गया। दूसरे में कहा है कि एंड बिकम्स n टाइम्स इन 20 ईयर्स में। तो t दिया है यहाँ पे t इस क्वेश्चन पे दिया है, t दिया है, t हो गया 20 ईयर्स। दिस इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 100 अपॉन ये हो गया 25। 4 से आ गया 5, n इज इक्वल टू हो गया 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यही करेक्ट आंसर हो गया, बी इज करेक्ट आंसर। इस टेक्निक को माइंड में रखना चाहिए, ये बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ये MDH का क्वेश्चन है। MDH की टेक्निक होती है, ये बहुत अच्छी होती है। ये टेक्निक नहीं, टाइम एंड वर्क के लिए ये सुपर MT होता है। M1 D1 H1 अपॉन M2 D2 H2 दिस इज इक्वल टू W1 अपॉन W2। यही होता है। अब यहाँ बोला है कि x men इन x प्लस 1 डेज 1 वर्क किए और x प्लस 5 मैन इन x माइनस 2 डेज। ये भी वही है, वर्क सेम है। ये हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 10। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? 5 आ गया। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। 45 का आंसर यही है, 5। नेक्स्ट 46 भी जी है रेशियो प्रोपोर्शन का। यहाँ ABC दिया हुआ है, ABC। तो यहाँ अगर ठीक से देखें तो इसको लेट कर ले तो यही हो जाएगा 2 3 4। 2 प्लस 3 5 आ गया, 3 प्लस 4 7 आ गया, और C प्लस A आ गया 6। ये कर दिया सेटिस्फाई। अब चाहिए हमें A माइनस B प्लस C। 2 माइनस 3 प्लस 4 रेशियो 2 प्लस 3 माइनस 4। तो ये आ गया 6 माइनस 3 3 रेशियो 5 माइनस 4 2। यही इसका 5 माइनस 4 1 1 3 रेशियो 1। यही करेक्ट आंसर आ गया। ये भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 47। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का देख रहे हैं कि 2 3 क्वेश्चन मिले। XD कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years on ₹1000 at rate of 10%. Compounded annually. Y with the simple interest. Simple interest is on a sum of this. What is the difference between X and Y? 3 years के लिए ये भी डिफरेंस ही है, 3 years के लिए ये भी डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस लिख देंगे, फॉर्मूला हमारे पास है, वही टेक्निक अप्लाई करेंगे जो पहले बताया था। तो फॉर ये 3 years डिफरेंस इज इक्वल टू 1000 प्रिंसिपल दिया है इंटू 300। यहाँ 10% रेट डिफरेंस है। ये टेक्निक अप्लाई नहीं होगा, हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो पहले SI लिख दे रहे हैं। SI इज इक्वल टू हो गया 1000 इंटू 3 इंटू 11/100 दिस इज इक्वल टू 330 रुपीज। ये आ गया। और CI लिख देंगे। CI इज इक्वल टू 1000 को बाहर रख दिया, यहाँ पे हो गया 1 प्लस 10/100 पावर 3 माइनस 1। ये और ये कैंसिल, यही आ गया 1000 इंटू 11/1331 बाई माइनस 1000 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अपॉन 1000
ये और ये कैंसिल, ये आ गया ₹331, ये 331, ये 330, डिफरेंस इज ₹1। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ₹1 इज करेक्ट आंसर। 47 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48। 48 ये क्वाड्रिलेटरल का है और ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD है, जिसमें AB 6 सेंटीमीटर है, ऐसे ABCD यही है, और BD को X लेट किया है, AB 6 है, DA जो है 10 है, और DC BD दिया है, AB दिया है, CD दिया है 6, और BC जो दिया है ये 18 है। तो प्रॉपर्टी ये होती है ट्रायंगल के लिए कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड। अब अगर यहाँ पे देखें तो इनका डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस हो गया 4, तो 4 इज लेस देन x, x इज लेस देन 16, ये हो गया यहाँ पे इधर से। और अगर इधर से देखें, इधर से, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे आ गया, इनका डिफरेंस हो गया 12, तो 12 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 24। ऐसे देखें अगर तो यहाँ पे 24 को रख रहे हैं तो ये गलत हो जा रहा, और लिख सकते हैं 10 - 6, यही वाला करेक्ट होगा। इसलिए कि अगर 24 कर रहे हैं तो 24 से छोटा होना चाहिए और 12 से बड़ा। ये दिया नहीं है यहाँ पे, 8 का दिया नहीं है, 4 टू जेड का ये भी नहीं है, 16 इज लेस देन 8, यही वाला करेक्ट होगा, यही वाला करेक्ट होगा। इसलिए कि इनका सम हो गया 28, और सम 28 हो गया और उससे छोटा होना चाहिए, और डिफरेंस हो गया 4, यही बी वाला करेक्ट होगा, बाकी कोई इसमें सेटिस्फाई नहीं। लॉजिक वही है कि सम ऑफ सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड एंड डिफरेंस शुड बी लेस देन। ये क्वेश्चन ट्रिकी है और इजी भी है, उतना लेंथी नहीं है, लेकिन यहाँ का है कि सर्कल का एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है सर्कल का, और उस क्वाड्रेंट में यहाँ ऐसे दिखा देंगे, ये हो गया, और सर्कल का क्वाड्रेंट ये आ गया। इस क्वाड्रेंट में ही एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ऐसे ऐसे सर्कल इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रेंट में। तो ये अगर देखा जाए सर्कल का रेडियस, ये r है, ये भी r है, यहाँ पे इसका रेडियस जो है स्मॉल r, ये स्मॉल r है, ये p लेट कर p है, ये r है, ये r है, तो ये भी r होगा, ये भी r होगा। यहाँ से इसको ज्वाइन करें तो ये तो पूरा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट PQ हो गया। OQ जो है, OQ जो है ये कैपिटल R है, एंड दिस इज इक्वल टू और इसमें अगर डिफरेंस हमें लिखना है, ये R है, ये R है, ये रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो उससे अगर OP को लिखे, OP को अगर लिखे तो OP इज इक्वल टू आ जाएगा R² प्लस R², ये हो गया 2R², दिस इज इक्वल टू, ये रूट के अंदर होगा, ये भी रूट के अंदर होगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 इंटू स्मॉल r। अब अगर इसको लिखें तो OP प्लस OP R, इसको लिख देंगे OP R इज इक्वल टू OP प्लस OP हो गया √2R, एंड प्लस ये छोटा सा तो R है, यही आ गया R/R इज इक्वल टू √2 + 1/1। यही इसका आंसर हो गया, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन a quadrilateral ABCD, AB is equal to BC, ये कह रहा है AB is equal to BC, AB is equal to BC, ये AB हो गया,
ए बी इज इक्वल टू बी सी है और सी डी इज इक्वल टू ए डी। ए सी एंड बी डी डायगोनल है, एक डायगोनल यहाँ पे है, दूसरा डायगोनल ये है। डायगोनल तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, रिलेटेड जो भी है, इक्वल साइड है इसलिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये ए सी 6 है, ए सी 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और पूरा ये बी डी जो है 12 है। कॉरिलेटरल की एरिया लिखनी है तो यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इंटू 1/2 इंटू बेस कर देंगे बी डी को, तो बी डी हो गया 12 इंटू हाइट कर देंगे इसको 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज करेक्ट आंसर, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर।